केंद्र सरकार ने आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम उठाते हुए ट्राइबल एटलस तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 21 राज्यों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे अपने अपने राज्यों के दूर दराज और आदिवासी बहुल गांवों की रिपोर्ट तैयार करें। उनके लिए जमीन अधिकार देने में मदद करेगा। ओडिशा में इसका सफल मॉडल तैयार हुआ है, जिसे अब सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। यह कदम आदिवासियों के भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ट्राइबल एटलस के माध्यम से सरकार को सटीक जानकारी मिलेगी कि किन क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों को अभी तक भूमि अधिकार नहीं मिले हैं। सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि वे दूर दराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक ट्राइबल एटलस तैयार करें। इस एटलस में जंगलों के अंदरूनी इलाकों तक सभी आदिवासी बहुल गांवों का नक्शा होगा। यह एटलस प्रत्येक आदिवासी गांव का जनसंख्यिकी और सांस्कृतिक प्रोफाइल बनाने में मदद करेगा। इससे सरकार यह पता लगा सकेगी कि किन आदिवासियों को अभी तक जमीन का हक नहीं मिला है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर विस्तृत कार्यवाही शुरू करने को कहा है। वन अधिकार दावों के लंबित होने के कारण यह कवायद शुरू की गई है कि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्राप्त हुए दावों में से आधे से भी कम मामलों में जमीन के अधिकार या पट्टे दिए गए हैं। 1 फरवरी तक 48.95% दावेदारों को जमीन के अधिकार दिए गए हैं, जबकि 36.43% दावे खारिज कर दिए गए हैं। लगभग 14.62% दावे अभी भी राज्यों के पास लंबित हैं। एक सीनियर मंत्रालय अधिकारी ने बताया, एक राज्य का आदिवासी एटलस राज्य सरकार और केंद्र को उन क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से पहचान करने में मदद करेगा जहां भूमि अधिकार दावों को पूरा किया जा सकता है। जिला प्रशासन को ठीक पता चल जाएगा कि किस गांव के किन आदिवासियों को अपनी जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं और उन्हें टारगेट करके काम पूरा किया जा सकता है। ट्राइबल एटलस और तैयार करने से आदिवासी समुदायों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। मुख्य फायदे: पहला, भूमि अधिकारी की सुरक्षा। भूमि अधिकारों की सुरक्षा। ट्राइबल एटलस से यह पता चलेगा कि कितने आदिवासी परिवारों को अभी तक वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि का हक नहीं मिला है। सरकार उन परिवारों की पहचान कर सकेगी और उन्हें कानूनी रूप से भूमि के पट्टे देने की प्रक्रिया तेज होगी। दूसरा, बेहतर योजनाएं और विकास कार्य। यह डेटा सरकार को आदिवासी बहुल इलाकों में बुनियादी सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचाने में मदद करेगा। नक्सल प्रभावित और दूरस्थ इलाकों में तेजी से विकास कार्य किए जा सकेंगे। तीसरा, सांस्कृतिक संरक्षण। एटलस में प्रत्येक आदिवासी गांव की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इससे आदिवासी समुदायों की भाषा, रीति रिवाज और लोक कला को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। चौथा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जिन गांवों में स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उनकी पहचान कर सरकार नई सुविधाएं मुहैया करा सकेगी। आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पोषण देने के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी। पांचवा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एटलस से सरकार को यह समझने में आसानी होगी कि किन इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत है। आदिवासियों को कृषि, वनोपज, हस्तशिल्प और पर्यटन से जोड़कर उनकी आजीविका बेहतर की जा सकेगी। छठा, नक्सलवाद पर नियंत्रण। जिन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का कम प्रभाव है, वहां विकास को गति दी जाएगी। रोजगार और शिक्षा के अवसर मिलने से आदिवासी युवाओं का नक्सल संगठनों से जुड़ने का खतरा कम होगा। ट्राइबल एटलस न केवल आदिवासियों को उनका कानूनी हक दिलाने में मदद करेगा, बल्कि उनके समग्र विकास और सशक्तिकरण की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। ओडिशा पहला ट्राइबल एटलस तैयार करने वाला राज्य। ओडिशा भारत का पहला राज्य है जिसने ट्राइबल एटलस तैयार किया था। यह एटलस राज्य के आदिवासी समुदायों की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का विस्तृत दस्तावेज है। ओडिशा ट्राइबल एटलस की विशेषता: आदिवासी आबादी का विस्तृत नक्शा। इसमें राज्य के सभी आदिवासी बहुल जिलों, गांव और समुदायों की सटीक लोकेशन दी गई है। जनजातियों की सांस्कृतिक प्रोफाइल। इसमें आदिवासी भाषा, परंपराएं, त्योहार, कला और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी शामिल की गई है। भूमि अधिकार और संसाधनों का विवरण। यह बताता है कि किन इलाकों में आदिवासियों को भूमि का अधिकार मिला है और कहां वे अभी भी वंचित हैं। विकास की संभावना। इस डेटा के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए रणनीति बनाई गई। कैसे बना ये एटलस? ओडिशा सरकार ने इस एटलस को SC&ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट SCSTRTI और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से तैयार किया था। यह 4 वॉल्यूम में प्रकाशित किया गया, जिसमें राज्य के 62 आदिवासी समुदायों और 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PVTGS की जानकारी शामिल की गई। ओडिशा के अनुभव से क्या सीख सकते हैं? अन्य राज्यों को इसी मॉडल को अपनाने की जरूरत है ताकि उनके आदिवासी इलाकों का सटीक डेटा मिल सके। एटलस के आधार पर योजनाएं बनाकर आदिवासी समुदायों तक विकास योजनाओं को तेजी से
पहुंचाया जा सकता है। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई भी पात्र आदिवासी परिवार भूमि अधिकारों से वंचित न रहे। अब केंद्र सरकार उड़ीसा की इस पहल से सीखते हुए पूरे देश के लिए ट्राइबल एटलस बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे आदिवासी समुदायों के अधिकारों और विकास को और अधिक मजबूती मिल सके। किन राज्यों को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया? इस पहल के तहत झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे 21 राज्यों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।